कुछ ऐसी गलतफहमियां जो हर्पीज और सिफिलिस पेशेंट को होती हैं और वो गलतफहमियां दूर होनी बहुत ज़रूरी है उनको। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर वो गलतफहमियां दूर नहीं होती हैं तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप लोगों को भ्रमित हो जाते हो। बहुत फर्जी लोग बैठे हैं यूट्यूब पे भी जिनके पास डिग्रियां नहीं है और आपको फालतू का ज्ञान देते रहते हैं। ठीक है, ये इंजेक्शन लगा लो, वो लगा लो, ऐसा हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। इस बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। आपकी लाइफ के बारे में ये वीडियो बनी है। अगर आप पूरी डिटेल में जानकारी चाहते हैं कि क्या क्या गलतफहमियां आपको परेशान कर रही हैं, करेंगी, जो कि नहीं करनी चाहिए, तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमें कैसे हमारे शरीर को सही रखना है, कैसे ठीक होना है, कैसे बचना है और अपनी फैमिली को कैसे बचाना है, आपके सेक्सुअल पार्टनर से कैसे बचना है, उनको बचाना है, अपने बच्चों को कैसे बचना है। हर चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा जिससे आपको नॉलेज मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा और हम इस चैनल पर सिर्फ एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में ही बात करते हैं। देखिए, हर्पीज सिफिलिस ज़्यादातर कारण में है तो सिर्फ सेक्स से ही फैलता है और विदाउट सेक्स से भी ये फैलता है। ठीक, ये भी एक बड़ी बात है। तो उस हिसाब से हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला आपका मिथ होता है, क्या होता है कि ये कुछ इंजेक्शन लगाने से ठीक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये मैंने बहुत सारे पेशेंटों को आते हैं मेरे पास कि सर हमने इतने इंजेक्शन लगवा लिए, इतना लाख वाला लगाया, वो लगवाया, हम इतनी मेडिसिन खा ली, लेकिन हमारा रेशो कम नहीं हुआ। कुछ पेशेंट, बहुत माइनर पेशेंट ऐसे भी हैं जो नेगेटिव हो गए थे लेकिन फिर पॉजिटिव आ जाते हैं। माइनर, ये ज़्यादा परसेंटेज नहीं होती है, कुछ 1% होती है जो नेगेटिव हो गए फिर पॉजिटिव आ जाते हैं, लेकिन लगभग बेचारे नेगेटिव नहीं हो पाते हैं, इंजेक्शन लगवा लगवा के थक जाते हैं। कई लोगों को बच्चे करने होते हैं, कई लोगों को शादी करनी होती है, कई लोगों को विदेश जाना होता है, ये उनकी शिकायतें होती है 90%। और बहुत सारे लोगों को तो लक्षणों से ही परेशान रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि वो रोकथाम होता है। जितने भी इंजेक्शन होते हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स को दबाते हैं। आई थिंक मैंने जितने भी बीमारियां देखी हैं जिसमें एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती है वो सिर्फ उनको दबाती हैं, फिर वापस रिकरेंट होती हैं वो चीज़ें, मैंने हमेशा नोटिस की है। और मैं जब कॉलेज में था, ऑब्वियसली बात है, जब हम भी कोई हमेशा से कोई, मैं आयुर्वेदिक दवाई तो नहीं दे रहा हूँ बचपन से ही कि मैं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ जब मैं कॉलेज में था तो मैं भी एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ की हुई है। मैंने इन चीज़ों के ऊपर गया हुआ हूँ, रिसर्च की हुई है हर चीज़ के ऊपर। आप कोई भी बीमारी ले लो, किसी भी बीमारी को परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे पाती हैं। साथ में किडनी लीवर पे भी बहुत, अगर लंबे समय तक आप दवाई लोगे तो किडनी लीवर पे भी आपको असर पड़ेगा, खाना सही से पचना बंद हो जाएगा और उसके बाद आप उसके लिए भी एलोपैथी को मेडिसिन देंगे, लो उसके लिए पचाने के लिए भी अलग से दवाई लो, तो ये ज़िंदगी बर्बाद करने वाली चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ नेचुरल तरीके से आप ठीक हो सकते हो, उसके लिए आपको नंबर दिए हैं, उस पर आप कॉल कर लीजिएगा। ये है पहली आपका मिथ, सबसे बड़ा। दूसरा कि क्या कोंडम लगाने से, कोंडम लगा के सेक्स करने से हमें हर्पीज या सिफिलिस नहीं होगा, ये भी आपका सबसे बड़ा मिथ है। ये कोई एचआईवी नहीं है कि हाँ चलो कोई आपका ब्लड कट नहीं लगा है तो नहीं होगा, ये हर्पीज सिफिलिस है। आप अगर उसके किस कर रहे हैं, आप उसको आलिंगन कर रहे हैं, आप अगर उसकी कमर पे किस कर रहे हैं या उसके जेनाइटल ऑर्गन्स पे भी कहीं ना कोई दाने हैं, फुंसियां हैं, उसमें मवाद है, ऐसे कोई लक्षण है, तो बिल्कुल आपको हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बिना कॉन्डम के भी होगा और कॉन्डम लगा के भी होगा, ये ध्यान रखिए। लेकिन आप सुरक्षित सेक्स कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर्पीज सिफिलिस के पेशेंट हैं, ये लोग सोचते हैं कि हम सुरक्षित सेक्स नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है आपको कोई सिम्टम्स नहीं होना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल जीरो सिम्टम्स है, सिर्फ आप पॉजिटिव आए हो, तो आप प्रोटेक्शन लगाइए। आपको जहां तक है हर्पीज सिफिलिस ना आपको होगा, आप ना फैला पाएंगे जल्दी सी। अगर लक्षण है तो हाईली चांसेज होते हैं और नहीं है तो बहुत लो चांसेज होते हैं। ठीक है, अब इसी में आ जाता है कि भाई हम बच्चों को साथ रह सकते हैं, हमारी फैमिली के साथ रह सकते हैं, उनको खिला सकते हैं, गोदी में ले सकते हैं। देखिए वही चीज़ आ गई यहाँ भी। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, बस पॉजिटिव आ रहे हो, तो आप ले सकते हो। अगर सिम्टम्स हैं तो मत लो, वहाँ आपको बन सकता है खतरा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नॉर्मल मिथ्स हैं और आगे हम बात करेंगे इसी बारे में। कुछ बोलते हैं कि सर हम शादी कर सकते हैं क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम हर्पीज सिफिलिस पेशेंट हैं, हम शादी कर सकते हैं क्या। हम इतने सालों से दवाएं खा रहे हैं, लोगों
अरे आप इतने सालों से खा क्यों रहे हो? कभी आयुर्वेद में भी आके देखो, स्टेरॉइड खा खा के अपने शरीर को खराब किए जा रहे हो, कभी आयुर्वेद को भी अपनाओ, आप उनका रिजल्ट देखो, ठीक है, पता चलेगा आपको कि आयुर्वेद में बहुत अच्छी चीजें हैं। शादी कर सकता है एयरपी सिफिलिस पेशेंट, लेकिन उसको कोई लक्षण नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, और वो प्रोटेक्शन लगा के ही कर सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो या ये चीजें आगे तक जाए ना, समझ रहे हो। बहुत ज्यादा केसेज में ये भी होता है कि बच्चा पैदा करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर आपका लेवल हाई है, लक्षण ज़्यादा हैं, तो क्या होता है कि बच्चे और माँ को भी खतरा ही है, और नहीं है तो उस हिसाब से इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे बच्चे के लेके, ठीक है। इस पे अपन एक पूरी रिसर्चेबल वीडियो बना के देंगे आपको अलग से कि बच्चा कैसे कर सकता है हर्पी सिफिलिस पेशेंट, वो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से कभी भी, ठीक है। और अगर आपको और भी, देखो मैं इस भी वीडियो में कुछ और मिथ आपको बताने वाला हूं, तो और आगे तक देख लीजिएगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज कह देता हूं, अपनी जो जो समस्या है, जो जो इंक्वायरियां हैं, जो जो आपके दिमाग में चलता है, वो मुझे आप कमेंट कर दिए। क्यों कमेंट करिए? क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो उसी चीज के लिए मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा। जैसे अभी मेरे को बोला कि मेरे को जो जो चीजें मैंने आपको बता रहा हूं, ये मिथ्स लोग मुझसे पूछते हैं, ठीक है, कि हम बच्चा कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, या हम ठीक हो सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा ये आता है कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है हर्पी सिफिलिस। क्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हमने बहुत सारे पेशेंटों को ठीक किया है, रिजल्ट दिए हैं, और वापस भी वो नहीं हुआ है। ऐसा ही हुआ था, एक मेरे पास आया था एक MBBS डॉक्टर सर्जन हमारे यहीं पास में, उन्होंने भी वीडियो देखा मेरा, उन्होंने कहा कि ये तो आप नहीं कर सकते, हमारे तो नहीं हो सकता, हम तो आज तक नहीं, आप मुझे दिखाओ। मैंने उनको कुछ दिखाया रिपोर्ट्स वगैरह, ये IgG नहीं हो सकता, IgM हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मैंने वो भी दिखाया। मैं रियल बता रहा हूं, वो डॉक्टर 5 मिनट में सारी रिपोर्ट देखी और उठ के ही चला गया, उसने कुछ नहीं बोला। ये बहुत सारे अपवाद होते हैं जो आयुर्वेद को बढ़ने नहीं दिया जाते, और वो खुद आयुर्वेदिक इस्तेमाल करते हैं। सच्चाई है, एलोपैथिक जितने भी डॉक्टर्स हैं वो एलोपैथिक बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, वो खुद आयुर्वेदिक इस्तेमाल करते हैं, ये यही एक सच्चाई है। तो अगर आपके और भी कोई जानकारी चाहिए, आपको और भी दिमाग में सवाल चल रहे हैं, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए वही वीडियो लेके आऊंगा जिससे आपको और डिटेल में जानकारी मिल सके।